नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। कोरोना काल के दौरान देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में भाजपा नेता ने बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया था, बड़ी बड़ी जनसभाएं संबोधित की थी और चुनाव का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया था। अब वही नेता जब कोरोना महामारी बढ़ गई है तो कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के प्रचार की बागडोर संभाली थी, लेकिन वही अमित शाह ने अभी तक 1 से 14 मई के बीच कोरोना महामारी को लेकर के सिर्फ एक ट्वीट किया है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबर से संबंधित कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। बोलता हिंदुस्तान लिखता है, बंगाल जीतने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले अमित शाह का कोरोना पर सिर्फ एक ट्वीट। ये गृह मंत्री हैं या प्रचार मंत्री? भारत में आई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भयानक रूप धारण किया हुआ है। इस जानलेवा संक्रमण की चपेट में आने से हर दिन हजारों की तादाद में लोग दम तोड़ रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत से भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश भर में लोगों को डर और सदमे में डाल दिया है। देश में सबसे ज्यादा जाने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से गई हैं। इसका ठीकरा देश की सरकार के सर पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब कोरोना महासंकट में सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत थी तब मोदी सरकार चुनावों में व्यस्त थी। तो बोलता हिंदुस्तान यहां पर साफ साफ लिखता है कि जब केंद्र सरकार को कोरोना से निपटने की जो चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए थी, तब यही सरकार चुनावों में व्यस्त थी, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करती थी, बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करती थी और यही माना जा रहा है कि इन चुनावों के चलते अब देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन चुनावी रैलियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे आने के बाद यानी कि 2 मई के बाद अगर देखा जाए तो अमित शाह ने अभी तक कोरोना महामारी की तैयारियों को लेकर के सिर्फ एक ट्वीट किया है। वहीं चुनाव के नतीजे, चुनाव की तैयारियां, पुण्यतिथि, जन्मतिथि जैसे आम मुद्दों को लेकर के ट्वीट्स की भरमार है। तो इसको भाजपा की असंवेदनशीलता कहा जाए, भाजपा के मंत्रियों की असंवेदनशीलता कहा जाए, अनैतिकता कहा जाए या फिर क्या कहा जाए। जो मंत्री रैलियों के दौरान तेज तेज चिल्लाते थे, भारी संख्या में भीड़ आने को देख करके खुश होते थे, वही लोग कोरोना महामारी के ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। जेएपी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पिछले दिनों राजीव प्रताप रूढ़ी पर संगीन आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था कि जिन एम्बुलेंस को आम जनता की सेवा में लगा होना चाहिए था, आम जनता को सेवा देना चाहिए था, वही एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्यालय में धूल खा रही हैं, धूल फाक रही हैं और जंग खा रही हैं। इसके बाद ये मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था, इस पर काफी ज्यादा सियासत हुई थी। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा था कि उनके पास ड्राइवर की कमी है। इसके बाद पप्पू यादव ने ड्राइवर की एक फौज खड़ी कर दी थी और कहा था कि अब इन एम्बुलेंस को चलाया जाए। इसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, उनको जेल भी हुई थी, लेकिन इस मामले में सियासत रुक नहीं रही है और पप्पू यादव शांत नहीं हो रहे हैं। वो लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। अब उन्होंने एक नया ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अररिया के बीजेपी एमपी प्रदीप सिंह जी के एमपी एलईडी से खरीदा गया एम्बुलेंस अभी तक महज 219 किलोमीटर चला है। गजब है इस महामारी में भी एम्बुलेंस की ऐसी बेकारी। सबकी समझ पर भारी रानीगंज रेफरल अस्पताल में खड़ा धूल फाक रहा है। कौन जिम्मेदार? सांसद या सिविल सर्जन? जांच कर दंडित करें नीतीश कुमार। और नीचे 3 पिक्चर दी गई हैं। इन पिक्चर्स को, इन फोटोज को, तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। ये एम्बुलेंस जो है वो एक एम्बुलेंस की 3 फोटोज हैं और ये एम्बुलेंस सिर्फ 229 किलोमीटर ही चली है और उसके बाद से धूल खा रही है। इन एम्बुलेंस को कोरोना महामारी के दौरान आम जनता को की सेवा में खड़ा होना चाहिए था, चलना चाहिए था, लेकिन ये एम्बुलेंस अब धूल खा रही है। आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी के दौरान एम्बुलेंस वालों ने जमकर फायदा उठाया है। जरा सी दूरी तय करने को लेकर के कई हजार रुपए भी वसूले जा रहे हैं। ऐसे में जब स्थिति खराब है तब ये एम्बुलेंस धूल क्यों फाक रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खबर को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। खबर से संबंधित कोई राय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।